हमारे साथ स्टूडियोज में है संदीप पांडे, बासव कैपिटल के डायरेक्टर, आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं बाजार के बारे में बात करने के लिए। मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि बासव कैपिटल एक ऐसी फर्म है जो एचएनआईज को, फैमिली ऑफिसर्स को उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में मदद करती है। और आज हमारे जितने भी एचएनआई व्यूअर्स हमारे साथ देख रहे हैं शो को, आज उनको आपकी सटीक एडवाइस का फायदा मिलेगा। तो पांडे जी, बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे साथ स्टूडियोज में आने के लिए। थैंक यू अजय जी, थैंक यू एवरीवन फॉर कॉलिंग मी। सबसे पहले मुझे थोड़ा सा एक फीडबैक दें आप कि आप जो अपने एचएनआई क्लाइंट्स और फैमिली ऑफिस क्लाइंट्स के साथ इस समय चर्चाएं कर रहे हैं, सबको पता है बाजार का क्या हाल है और कौन से फैक्टर्स हैं, फीडबैक क्या मिल रहा है? क्या पैसा अभी भी खराब बाजार में भी आने के लिए, बाजार में एलोकेट होने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए आतुर है, या वो कम्युनिटी जो है थोड़ा वेट एंड वॉच मोड पे है? किस तरह का उनका बिहेवियर चल रहा है? अजय जी, आपने बहुत ही सटीक क्वेश्चन पूछा और आई थिंक सो डेटा इसको सपोर्ट करेगा कि लास्ट 1 साल या लास्ट 2 साल में एसआईपी की जो बुक्स है लगातार बढ़ती जा रही है। जहां एफपीआईज ने विड्रॉ किया पैसे, यहाँ रिटेल इन्वेस्टर्स ने काफी बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया। ऑन एन मंथली रन रेट अप्रोक्सीमेटली 13 से 14 हजार करोड़ रुपए रन रेट्स में आ जाते हैं एसआईपीज के द्वारा। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर ने एकदम बूम का काम किया हुआ है और 1.5 लाख करोड़ मार्केट्स में आए हुए हैं और इसका रिवॉर्ड नेचुरली लॉन्ग टर्म में लोगों को मिलेगा। सर, इंपॉर्टेंट चीज इसमें एक और चीज है कि जब कोई भी हम इन्वेस्टर से एसआईपीज लेते हैं तो 12 मंथ्स या 14 मंथ्स के नहीं लिया जाता है, वो सब्सक्रिप्शन रहती है 3 साल 4 साल 5 साल। तो ये 12 महीने में कम नहीं होगा। मैं सब रिटेल इन्वेस्टर्स को यही गाइड करता हूं कि आपका लॉन्ग टर्म होराइजन 5 साल 6 साल 7 साल का होना चाहिए, तभी आप बड़ा पैसा एसआईपी के द्वारा कमा सकते हैं और रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का आपको मदद होती है। तो दिस इज व्हाट वी एडवाइस टू आवर कस्टमर्स एंड उनको ये बिलीफ है कि इंडिया इज अ वेरी गुड इकोनॉमी, इंडिया इज अ शाइनिंग North Pole star itself, where people are looking forward towards its growth and huge opportunities are here. तो मेरे हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर्स को यहाँ पेशेंस रखना पड़ेगा और ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर गिरते हुए मार्केट्स में। राइट संदीप, ये तो क्योंकि एक बहुत पॉइंट था कि एचएनआई का हेजिटेट तो नहीं कर रहा है, लेकिन अभी एक जो व्यू बन के आ रहा है जब एक्सपर्ट से बात करें, आज सुबह पे हम बात करते हैं यूएस मार्केट्स की इतनी बड़ी गिरावट जो कल हमने देखी, उसके बाद क्या एंटिसिपेट करना चाहिए, कितने और बाजार गिर सकते हैं? तो वहां तो ऐसी भी एक्सपेक्टेशन थी कि 15-20% तक एसएनपी में फॉल आ सकता है। इंडियन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, क्योंकि हम ज्यादा गिरे नहीं पिछले साल, यहाँ से अगर हमें एक व्यू लेकर चलना है, क्योंकि बहुत सारा कैश इस एंटिसिपेशन में भी होता है एचएनआई की तरफ से भी, इंस्टीट्यूशन की तरफ से, कि जब थोड़ा बड़ा फॉल आएगा तब डिप्लॉय करेंगे। मैम, बहुत अच्छा आपने व्यू पॉइंट बताया। मुझे ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट रेट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हियर। अगर आप यहाँ देखेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और जो अपने गवर्नर है शशिकांत दास जी, बहुत ही प्रोएक्टिवली इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का यही है कि सिर्फ रेट्स आप बढ़ा नहीं सकते, उनको ओवरऑल ग्रोथ भी कम, डिमांड भी कम करनी है। जब लोगों के हाथ में कम पैसा रहेगा, नेचुरली ज्यादा खर्चा नहीं होगा और इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं मार्केट्स में नजर आएगा। तो मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा अगर 17,300 का निफ्टी यहाँ अगर हम कंट्रोल कर ले जाते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ 400-500 पॉइंट का ही गैप, 16,700 16,800 इज वेयर निफ्टी कैन हैव अ न्यू बेस। मुझे नहीं लगता कि इसके बियॉन्ड मार्केट्स विल हैव अ वेरी बैड इफेक्ट। मुझे समाव ऐसा लगता है कि एफडीआई इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज कंपेयर टू एन एफपीआई। तो जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिस तरह से समिट्स हो रही हैं पूरे इंडिया में, चाहे वो एमपी में हो चाहे यूपी में हो, एंड द वे मोदी गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, people will have lot of money in their hands and this is going to have a cascading effect, especially in the manufacturing sector also. जो गवर्नमेंट ने इंसेंटिव स्कीम्स दी है, स्पेशली अगर आप अपना केपेक्स बढ़ाते हैं तो नेचुरली आपको इनकम टैक्स में रिबेट मिलेगा। और ये केपेक्स साइकिल मूव होने के लिए आदमी को 1 या 2 क्वार्टर में इसका इफेक्ट नजर नहीं आएगा, इसका इफेक्ट नजर आएगा ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years 3 years and 5 years. So India is in a very good spot provided we need to have the patience. Absolutely, Mr. Pandey, सही कहा आपने। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और केपेक्स साइकिल जो है ग्रोथ ड्राइवर्स तो हैं ही, लेकिन बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी अगर देखें बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, अगर लेटेस्ट डेटा के मुताबिक अगर बैंक्स फाइनेंशियल्स की स्थिति को समझे, क्रेडिट वर्दिनेस तो है ही, डिपॉजिट ग्रोथ सिनेरियोज भी हम देख रहे हैं। फिच की एक ताजा रेटिंग आई है बैंक्स फाइनेंशियल्स पर, उनका ये मानना है कि एसेट क्वालिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, हर लिहाज से स्पेस काफी अच्छी नजर आ रही है। फाइनेंशियल स्पेस को कैसे देखते हैं, बैंकिंग सेक्टर को कैसे देखते हैं? मैम, ये मेरा फेवरेट चीज है क्योंकि मैंने मोर देन अ डेकेड स्पेंड किया एचडीएफसी बैंक में, और जो हमको ग्राउंड में सिखाया गया था कि ऑलवेज थिंक फ्रॉम अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, और हमने ये चीज क्लाइंट्स को भी बताते हैं कि बिलीव इन योर इकोनॉमी। आज के टाइम में अगर आप मार्केट कैप देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 8.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है ऑफ एचडीएफसी बैंक। सेकंड आता है आईसीआईसीआई बैंक, थर्ड आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सब 4 लाख 3 लाख करोड़ के मार्केट कैप में। एक्सिस बैंक इज 2.5 लाख करोड़ ऑफ मार्केट कैप। देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल। आपने रिसेंटली रिजल्ट्स देखा होगा आईसीआईसीआई बैंक का, एक्सिस बैंक का, बेहतरीन रिजल्ट है। अब आपको बिलीफ लेवल देखना है कि डिपॉजिट्स, मार्च में आपको नंबर्स पता ही चल जाएंगे, बैंक्स आर आफ्टर डिपॉजिट्स, और डिपॉजिट्स आने के बाद उसका क्रेडिट रेटिंग्स होती है विच इज क्रेडिट वर्दीनेस। तो साइकिल जो केपेक्स, ये पैसा बैंक में एज अ लाइबिलिटी आता है, ये एसेट में तब कन्वर्ट होगा जब ये लैंडिंग की जाएगी स्मॉल कैप्स और मिड कैप कंपनियों को, जो कि ग्रोथ
इफेक्ट होगा। तो यहाँ इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट गोज हैंड इन हैंड। अगर यहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ता चला गया तो नेचुरली जितने भी स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज है इनको तकलीफ होगी, क्योंकि इनके काफी सारी प्रॉफिटेबिलिटी इंटरेस्ट खा जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये साइकिल को पीक करना बहुत जरूरी है ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए और लोगों को चीप फंड्स मिले और इसका ग्रोथ उनकी कंपनियों में फायदा हो। सो आई फील दैट companies like State Bank of India, ICICI Bank, Axis Bank should be looking forward to invest in these companies from a period of 4 years, 5 years and 6 years, and they're going to give at least a 15-20% returns over a period of time. Right. बहुत शुक्रिया पंडित जी आज हमारे